राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है मेरे श्री जी के गिरधर के चैनल पर आप सभी का। तो आज सभी उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे। तो आज मैं आपको एक लीला बताने वाली हूँ और वो लीला जो है वो खाटू श्याम और मेरे बांके बिहारी से संबंधित है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, मतलब इसके जब मैं फर्स्ट टाइम खाटू श्याम गई थी तो उससे पहले प्रभु ने क्या लीला दिखाई थी मेरे स्वप्न में आके, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए लीला की फिर शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहली लीला मैं अपने बांके बिहारी की आपको बताऊंगी और ये बात है 2022 की कार्तिक महीने की। उस टाइम देव उठनी एकादशी थी। तो मतलब हमें तो पता नहीं था हमारा कब जाना हो कब नहीं, लेकिन उससे पहले देव उठनी एकादशी से कम 15 दिन पहले मैंने स्वप्न में ये देखा कि, अब मैं आपको स्वप्न लीला बता रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो उस टाइम मैंने, अक्टूबर का महीना था, मैंने उस टाइम स्वप्न में ये प्रभु की ये लीला देखी कि मैं किसी के साथ, अपनी कोई मेरी कोई सखी है उसके साथ मैं जा रही हूँ। ये सबसे पहले ये वृंदावन नहीं, वृंदावन जा रही हूँ, लेकिन वो वृंदावन ना जाके मुझे खाटू श्याम के मंदिर ले गई है। ठीक है। तो खाटू श्याम के मंदिर ले गई है। तो फिर वहाँ से हम आ रहे हैं तो मैं उसको डांटते हुए आ रही हूँ कि तेरी वजह से ना वृंदावन, मतलब मेरे बांके बिहारी के दर्शन रह गए। और वो जहाँ जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ उस रास्ते पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई नीले रंग का तालाब है और नीले रंग के घोड़े की मुझे छवि दिखाई दे रही है उस तालाब के अंदर। वो सपने में सिर्फ मुझे ही दिख रहा है और जो मेरे साथ की सखी है वो हंसती हुई जा रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं उसे डांट रही थी कि तेरी वजह से मेरे बांके बिहारी के दर्शन रह गए, तू मुझे खाटू श्याम ले आई। और जिस रास्ते से मैंने बताया मैं जा रही हूँ वहाँ पे तालाब भी दिख रहा है, नीले घोड़े की झलक आ रही है उस तालाब में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। और जिस रोड पे मैं चल रही हूँ वो रोड पता है कैसा है, जैसे वैष्णो देवी में चढ़ाई करते वक्त कैसा रोड आता है, मतलब कैसी वहाँ की यात्रा की जो सड़कें हैं उस टाइप की सड़क है वहाँ पे। तो कुछ ऐसी मैंने ये लीला देखी। फिर उसके बाद दूसरी लीला देखी मैंने। ये तो मेरी पहली लीला हो गई, पहला स्वप्न लीला हो गई। दूसरे स्वप्न में मैंने ये देखा कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी भी खाटू श्याम इससे पहले कभी नहीं गई थी। और मैं स्वप्न में ये देख रही हूँ कि वहाँ पे, मतलब जो एरिया है मंदिर का, मैंने अपनी मम्मी को देखा और खुद को देखा। तो मेरी मम्मी जो है उन्हें प्रसाद दे रही है पंडितों को। उस पंडित ने मेरी मम्मी को चांदी की पायल दी है प्रसाद के रूप में। और वहाँ पे बहुत बड़ा रूप है खाटू श्याम जी का। मैंने इससे पहले सच में खाटू श्याम का मंदिर नहीं देखा। फिर हम वहाँ से निकलने लगे तो मेरे को साइड में ना कुछ संत आते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से मत जाओ। तो वहाँ से संत आ रहे थे। तो ये लीला मैंने पूरी देखी। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर ये लीला यहीं पे समाप्त हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये खाटू श्याम, ये खाटू नरेश मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं बार बार। अब क्या हुआ कि 15 दिन के बाद अचानक से ही मेरी सखी से बात हुई, मेरी कज़न से। तो उसने बोला दीदी वृंदावन चलते हैं। मैंने कहा देख ले भाई, चलते हैं, क्योंकि मेरा तो बजट भी नहीं था। अब पता नहीं रात रात में कैसे उसने रिजर्वेशन करवा दिया, सब कुछ हो गया और फाइनली हम लोग वृंदावन पहुंच गए। और ये बात है देव उठनी एकादशी की, और उस दिन बाबा का भी जन्मदिन था। हम लोग बड़े शौक से गए थे, मतलब इतनी खुशी हो रही थी वृंदावन में जाके, बहुत बहुत खुशी हो रही थी। तो सबसे पहले हमने वृंदावन गए और वहाँ पे हमने अपने बांके बिहारी के दर्शन करे। अभी तक देखो, अभी मैंने आपको ये स्वप्न लीला बताई तो अभी तक देखो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि मैंने स्वप्न में क्या देखा था। ये स्वप्न लीला मुझे घर आके महसूस हुई। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम वृंदावन पहुँचे, वहाँ पे अपने बांके बिहारी के हमने अच्छे से दर्शन किए। यमुना नदी पे हम लोग गए। तो यमुना नदी के यहाँ पे जाके हमने दीप वगैरह दीपदान किया, मतलब बहुत अच्छे से हमने बांके बिहारी के दर्शन करे, यमुना महारानी के दर्शन करे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि जब हम यहाँ से निकले तो हमें सीधा फिर जाना था, अपने खाटू श्याम मंदिर जाना था। तो खाटू श्याम मंदिर, मतलब मैं क्या बताऊँ हम लोग कैसे पहुँचे हैं। मतलब हमारी ट्रेन बस सब कुछ छूट गई। हम टाइम से शायद नहीं पहुंच पाए, तो इसलिए हमारी ट्रेन छूट गई। हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, वो भी छूट गई। 4 साढ़े 4 बजे तक हमने फिर बस अड्डे पे आए। हम भरतपुर पहुंचे, भरतपुर से भी हमारी बस छूट गई जो सीधा रिंगस के लिए जाती है, खाटू श्याम मंदिर जाती है, वो भी छूट गई। फिर उसके बाद हमने दूसरी बस पकड़ी। तो वो जब हमें लेके गई तो रात में इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, कम से कम खाटू श्याम मंदिर से 10 किलोमीटर पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया, क्योंकि उस दिन बाबा का जन्मदिन था, पटाखे वगैरह फूट रहे थे काफ़ी ज़्यादा।
तो मतलब 12 कम से कम 12:30 से 1 बज गया और मेरी हम तो रोने लग गए, मैं और मेरी जो सखी थी, मेरी फ्रेंड, वो उनकी उसकी की भी आँख में थोड़ी नम हो गई कि हम बाबा के दर्शन नहीं कर पाए उनके जन्मदिन पे। लेकिन हम 1 बजे रिंगस मतलब उतर गए खाटू श्याम मंदिर, हम पहुँच गए। फिर उसके बाद हम लाइन में लगे। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इतनी भीड़ थी लेकिन कब दर्शन हो गए ऐसा लगा 2 मिनट के अंदर हम बाबा के सामने पहुँच गए। हमें सच में नहीं पता लगा। मतलब उन्होंने देखो दिक्कत तो रास्ते में बहुत हुई थी, इतनी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ठीक है, प्रभु जब कहते नहीं, जब आप पहली बार किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, तो भाई प्रभु ऐसे ही थोड़ी ना बुला लेते हैं आपको इतनी आसानी से। भाई देखो, साफ-सीधी बात है, अगर आपको प्रभु बुला रहे हैं, तो थोड़ी-सी अड़चनें वो आपको ज़रूर देंगे, थोड़ी-सी परीक्षाएँ वो ज़रूर लेते हैं कि ये मेरे मंदिर में आने लायक है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है, कोसने लग जाते हैं कि पता नहीं किसकी शक्ल देख के निकले थे घर से, ये है, वो है, जो भी है। तो फाइनली गिरते, पड़ते, लुढ़कते, उल्टियाँ करते-करते हम लोग पहुँच गए अपने बाबा के मंदिर और बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करे। अब यहाँ पे दर्शन करने के बाद मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि जैसा मैंने आपको बताया लीला में कि मैंने कभी खाटू श्याम मंदिर में कभी नहीं गई थी, रिंगस वाले खाटू श्याम मंदिर में। अब जो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा सेम यही चीज़, यही जगह, ऐसी बनावट मंदिर की और ये जगह आने की, ये जगह जाने की, मैंने ये कहीं देखी-देखी सी लग रही है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो स्वप्न में देखा था। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब सेम मंदिर उन्होंने मेरे को लीला में पहले ही दिखा दिया। और वहाँ पे सच में कोई कुंड भी है नहाने वाला, ये भी मुझे नहीं पता था, ये मुझे वहीं जाके पता लगा। तो ये चीज़ें हैं, प्रभु आपको पहले ही दिखा देते हैं। और देखो, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो नहीं दिखता। भाई देखो, साफ-सीधी बात है। अब आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, क्लास में आप डेली बैठोगे, मन लगा के टीचर का लेक्चर सुनोगे, तभी तो आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, तभी तो आप अपनी क्लास में अव्वल आओगे या फिर इतना तो पढ़ ही लोगे कि आप पास हो जाओ। तो वही चीज़ प्रभु के में भी होती है। अगर आप प्रभु के पास सच्चे दिल से बैठोगे, उनका नाम जाप करोगे, हरि कीर्तन करोगे, थोड़ी-सी भी सेवा सच्चे दिल से कर लोगे, तो क्या प्रभु आपको कुछ ना कुछ चमत्कार नहीं दिखाएँगे? ज़रूर दिखाएँगे। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। और उस टाइम वो सोच के ना मैं तो दंग रह गई कि ऐसा कैसे संभव है। बट ठीक है, जैसे-तैसे हमने दर्शन करे, बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन सच में जब हमने बांके बिहारी के दर्शन हुए, हमें खाटू श्याम के दर्शन हुए, हमें बहुत आनंद मिला। अब देखो, इस लीला में यही है कि प्रभु आपको खुद बुलाते हैं, ये वाली बात तो माननी पड़ेगी। आप चाहे वैष्णो देवी चले जाओ या किसी भी तीर्थ स्थान पे चले जाओ, अगर आप सच्चे दिल से उनको मान रहे हो, सच्चे दिल से आप वहाँ जाना चाहते हो, तो प्रभु आपकी उँगली पकड़ के अपने मंदिर लेके आएँगे और आपके दर्शन करवाएँगे। क्योंकि कभी-कभी आपने ऐसा सुना होगा कि जी हम तो फलाने मंदिर गए थे, लेकिन वहाँ पे हम तो प्रभु की शक्ल ही नहीं देख पाए, दर्शन ही नहीं हो पाए। तो बिना प्रभु की परमिशन से भाई आप प्रभु के भी दर्शन नहीं कर सकते, ना ही उनकी आप सेवा पा सकते हो या सेवा ग्रहण कर सकते हो। तो इस लीला में बस मुझे आपको यही बताना था कि कैसे मैंने खाटू श्याम के दर्शन करे, स्वप्न में भी करे और हकीकत में भी हम लोग करके आए। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छे से बुलाया था। हालाँकि हमें, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, बट ठीक है, हमें दर्शन हुए और बस मैं तो यही चाहती हूँ जिस तरीके से मुझे बुलाया, उससे भी अच्छे तरीके से आप सभी को प्रभु अपने धाम में बुलाएँ, अपनी तीर्थ यात्रा में बुलाएँ। आप सभी को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना और गिरधर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको लीला में आनंद आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी को राधे राधे, मेरे लाडो की खूब कृपा बरसे आप सभी पर। हरे कृष्णा।